इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा क्रिया शारीर का, दैट इज़ प्रकृति। अगला चैप्टर, पहले टर्म 2 करेंगे, देन टर्म 1 पे जाएंगे, ठीक है। रिवीजन और टर्म 2 की भी पढ़ाई रिवीजन सब हो जाएगी। मैं भी खुद बी एम एस फर्स्ट ईयर में हूँ अभी, तो टाइम लगेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर नोटिस कि कुछ लोग नेचुरली एनर्जेटिक होते हैं और कुछ लोग तो बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, और कुछ लोग एकदम काम कंपोस्ट एकदम। तो ये सिर्फ हैबिट्स नहीं होती, जेनेटिक्स की भी वजह से होता है। क्या पूछेंगे जेनेटिक्स की वजह से कैसे? शुक्र शोणित, तुम बस सोचो, अभी सोचो, सिंपल था। शुक्र और शोणित का जब संयोग होता है तब हमारी प्रकृति डिसाइड होती है कि ये वात है, कौन सी डोमिनेंट है, वात पित्त कफ, वही प्रकृति आ जाती है। और प्रकृति कभी चेंज नहीं होती, ये आचार्य सुश्रुत ने कहा है, ठीक है। तो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा प्रकृति होती क्या है और इसके टाइप्स क्या है और इसके हेल्थ के साथ एक्चुअल में रिलेशन क्या है। पहले हम समझते हैं प्रकृति एक्चुअल में है क्या। प्रकृति का आयुर्वेद में मतलब बताया हुआ है नेचुरल कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल। क्या मतलब? प्रकृति यानी जो बर्थ के टाइम डिसाइड हो जाती है। मैंने बताया, आचार्य सुश्रुत ने बताया हुआ है ये चीज़। इसमें मैं तुम्हें सिंपल सा एक वन शॉट दूंगा, तुमको डिटेल में करना है तो मुझे बता दो, वो वीडियो भी मैं बना दूंगा। मैं तुम्हें सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, बर्थ से बॉडी की एक नेचुरल पैटर्न सेट हो जाता है और वहीं प्रकृति होती है, जो आचार्य सुश्रुत ने कहा कभी चेंज नहीं होती। प्रकृति 3 दोष पे बेस्ड होती है, वात पित्त कफ। जो भी दोष डोमिनेंट है शुक्र शोणित के, जब वो दोनों मिलेंगे संयोग पे, तो वो ही बन जाती है हमारी प्रकृति। वात, जो 2 मिनट गाइस, लाइट गई। तो जो वात है वो हमारा कौन से महाभूतों का बना होता है? आकाश प्लस बताओ वायु। आकाश क्या प्रोवाइड करता है? स्पेस। ये क्या प्रोवाइड करती है? वायु। बताओ, क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा वार डोमिनेंट बंदों के या फिर इंडिविजुअल्स की क्या फीचर्स होंगे, ठीक है। उनकी बॉडी पहले तो लीन होगी, बात यानी मूवमेंट, मूवमेंट ज़्यादा होगी तो बॉडी लीन हो जाएगी। कैसे? क्योंकि वो ज़्यादा चलेंगे, बॉडी लीन हो जाएगी। वो फास्ट स्पीकिंग कहते हैं, वो फास्ट स्पीकिंग। जैसे तुमने देखा होगा बात वाले लोग पच 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 मतलब बहुत तेज बोलते हैं भाई, 2x की स्पीड पे ऑलरेडी रहते हैं वो। तुम्हारा भी कोई दोस्त ऐसा होगा जो मतलब बहुत तेजी से बोलता होगा, तो उसमें बात ज़्यादा है। पर ये देखा होगा उस दोस्त, अपना दोस्त याद रखो, इसमें कोई एक दोस्त पकड़ो जिसकी बात प्रकृति ज़्यादा है। क्रिएटिव अच्छा होता है, पर वो क्रिएटिविटी होती है उसमें, जिसकी आवाज़ आ जाता है। और जिसका बात आता है उसको लर्निंग भी फास्ट हो जाती है। जरूरी नहीं है लर्निंग हमेशा ही फास्ट हो, मैंने बात वाले भी लोग देखे हैं जिनकी लर्निंग इतनी फास्ट है भी नहीं। उनको खुद टाइम लगता है भाई पढ़ने में। चलो छोड़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। और उनका बताऊँ क्या होता है, और उनको एंजाइटी स्ट्रेस भी बहुत जल्दी हो जाता है। जिनकी बात प्रकृति होती है एक्चुअली उनका थॉट्स इतने तेज चलते हैं ना पर सेकंड, जितने एक नॉर्मल पर्सन के उससे ज़्यादा। और एक पॉइंट है, जैसे हमने पढ़ा था बात के टर्म फर्स्ट में है वाद दोष, पढ़ा होगा आपने, तभी टर्म 2 की वीडियो देख रहे हो। तत्र रुक्षो लघु शीतखर सूक्ष्म चलो अनिल, किसके अकॉर्डिंग है? अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1 के अकॉर्डिंग है। तो तत्र रुक्षो, रुक्षता एक प्रॉपर्टी है भाई बात की, रुक्षता यानी ड्राइनेस, तो स्किन उसकी ड्राई भी हो जाती है, ठीक है। फिर पित्त प्रकृति की हम बात करते हैं। पहले तो पित्त प्रकृति में, तो पहले बताओ पित्त प्रकृति में क्या होगा? अग्नि होगी प्लस जल महाभूत होगा। और कफ में क्या होगा? पृथ्वी होगी, और मैं अब ज़्यादा नहीं लिख रहा, पृथ्वी होगी और क्या होगा? बताओ बताओ। जल महाभूत होगा, ठीक है। तभी कफ, इसका मतलब जल ही होता है का मतलब, ठीक है। चलो तो ज़्यादा हो गया, बाद में बता दूंगा तुम्हें कभी, ठीक है। प्रीत प्रकृति के जो लोग हैं उनकी मैं तुम्हें वो बता देता हूँ क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। इनकी डाइजेशन बहुत फास्ट होगी, मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होगी, ठीक है। हंगर एकदम लगेगी, क्यों? डाइजेशन फास्ट है तो वो जड़ मतलब जठराग्नि ज़्यादा, क्या कहते हैं, प्रदीप है तो वो जल्दी खाना डाइजेस्ट कर लेगी और भूख ज़्यादा लगेगी।
एक बात है, इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और गुस्सा भी आता है इनको, इरिटेशन होती है, एंगर बहुत जल्दी। तुमने देखा होगा कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत जल्दी से इरिटेशन आ जाती है, एंगर आ जाता है, तो उनमें पित्त प्रकृति ज़्यादा है। लेट्स गो विद कफ प्रकृति। कफ प्रकृति पृथ्वी और जल का बना हुआ है। कफ प्रकृति के जो लोग हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं? सबसे पहले तो देखो, कफ यानी आलस्य, जरूरी नहीं आलस्य। हमने इसका कर्म पढ़ा है, स्नेहो बद्धम स्थिरतमं गौरवम बल, है ना, वृषाण बलम, मतलब क्षमा धृति अलोप च, बहुत कुछ इनमें हमने पढ़ा है। कफ, कर्म और विकार्य। श्लोक बाद में बता दूंगा तुम्हें, ठीक है, कैसे याद करने वो भी बता दूंगा, इजी ट्रिक्स। अभी हम बात कर रहे हैं, बॉडी बिल्ड बहुत स्ट्रांग होता है। नेचर तो काम होता है, आलस्य है भाई, बस पढ़े हुए हैं तो नेचर काम है, बहुत आराम से माफ़ कर देंगे। पर मेमोरी इनकी अच्छी होती है भाई, टाइम लगता है इनको पढ़ने में, बट जो पढ़ लिया फिर वो रिटेन रहता है। और इनमें लेजीनेस बहुत होती है और वेट गेन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, इतना पढ़ लिया ना, क्या प्रकृति सिर्फ पर्सन की एक ही होती है? बोलो। आंसर है नो। इंडिविजुअल की मिक्स्ड पर्सनैलिटी भी होती है। पता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें जो बहुत तेज बोलते हैं, पर दूसरी साइड वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, इनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है, तो वो वात पित्त प्रकृति के। कुछ लोग होते हैं माफ भी कर देते हैं पर गुस्सा भी आ जाता है, पित्त कफ प्रकृति के। कुछ आलसी भी होते हैं, सॉरी मतलब कुछ कुछ को पढ़ने में टाइम लगता है पर पढ़ लिया वो याद रहता है। अब वात प्रकृति पढ़ के भूल जाते हैं बहुत जल्दी, कफ प्रकृति वालों को याद रहेगा वात मूवमेंट। त्रिदोषा भी हो सकती है प्रकृति, ठीक है। अगर तो कोई बंदा अपनी प्रकृति को समझ जाए, कंक्लूजन में बोलता हूँ, अगर कोई बंदा अपनी प्रकृति को एक बार पकड़ ले, समझ जाए, तो उस हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल करे, आहार विहार करे, और वो हमेशा हेल्दी रहेगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या बताऊँ, तुम मुझे बताओ, ठीक है, कमेंट करो। बाय बाय।